शाम के करीब 7:30 बज रहे थे। लड़की के किसी परिजन की तबीयत खराब थी, इसलिए वह अपने घर से निकल करके मेडिकल दवा लेने जा रही थी। मेडिकल स्थित था मेन बांदा रोड के टीचर्स कॉलोनी मोहल्ले में। वहां लड़की जा रही थी तो रास्ते में लड़की की सहेली मिल गई और सहेली के साथ में वह लड़की मेडिकल स्टोर पहुंचती है। मेडिकल स्टोर से दवा लेती है और दवा लेकर के वापस आती है, दोनों सहेली समेत। लड़की और लड़की की सहेली एक चाट की ठेलिया के पास में पहुंचती हैं। तो लड़की कहती है कि आओ चाट खा लेते हैं, लेकिन लड़की की सहेली कहती है कि मुझे नहीं खाना है, तुमको खाना हो तो खा लो। तो लड़की चाट खाने लगती है, लेकिन लड़की की सहेली वहां से घर चली जाती है। उसी समय 3 लड़के आते हैं और थोड़ी देर वेट करते हैं, कुछ दूरी पर, ठेलिया के कुछ दूरी पर वो खड़े रहते हैं। जैसे ही वो लड़की चाट खा करके आगे की तरफ बढ़ती है तो वो तीनों लड़कों में से एक लड़का उतर करके उसको नशीला पदार्थ सुंघा देते हैं, जिससे वह अर्ध बेहोशी की हालत में आ जाती है और उसको गाड़ी में बिठा करके होटल में ले जाते हैं। और होटल के कमरा नंबर 104 में घटित होती है एक खौफनाक कहानी, जिसको सुन करके महिला या लड़की के पैरों के तले से तो जमीन खिसक ही जाएगी, लेकिन अगर पुरुष वर्ग भी सुनेगा उसको तो उसकी भी रूह कांप जाएगी कि ऐसी भी घटनाएं आजकल लड़के अंजाम देते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार ये घटना कहाँ की है और इस घटना का क्रम क्या है। तो चलिए जानते हैं। अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और मेरे पेज में अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो पेज को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो कहानी है बांदा जनपद के अतर्रा शहर की। वहां पर मेन अतर्रा शहर में एक दलित परिवार का घर है और उसी दलित परिवार में उनके किसी परिजन की तबीयत खराब थी। तो उन्होंने अपनी 15 वर्षीय लड़की से कहा कि बिटिया तुम चली जाओ और दवा ले आओ। लड़की पैसा लेकर के मेडिकल दवा लेने के लिए घर से निकलती है। मेडिकल स्थित था अतर्रा के टीचर्स कॉलोनी के पास में। लड़की अपने घर से जा रही थी तो रास्ते में उसकी सहेली भी मिल गई। उसने सहेली से कहा कि चलो मेडिकल जाना है मुझे और दवा लेकर के वापस चले आएंगे साथ में। तो लड़की कहती है कि चलो ठीक है, चलती हूं मैं भी। दोनों सहेलियां मेडिकल गई, वहां से दवा लिया। दवा लेने के बाद में बांदा और अतर्रा रेलवे स्टेशन तिराहा में एक चाट की ठेलिया लगी हुई थी। वहां पर वो लड़की कहती है कि आओ चाट खा लेते हैं, लेकिन वो सहेली कहती है कि मुझे चाट नहीं खाना है, अगर तुमको खाना हो तो खा लो। तो वो लड़की चाट खाने लगती है, लेकिन सहेली कहती है कि मैं घर जा रही हूँ, मुझे लेट हो जाएगा, मेरे मम्मी पापा मुझे डांटने लगेंगे। तो वो लड़की, उसकी सहेली अपने घर चली जाती है, लेकिन लड़की चाट खाने में व्यस्त रहती है। इसी समय गिरवा थाना अंतर्गत एक गांव पड़ता है जिसका नाम है सहेवा। सहेवा के रहने वाले महेश कुशवाहा और शक्ति सिंह और एक लड़के का नाम है नीरज कुशवाहा, जिनमें से महेश कुशवाहा और शक्ति सिंह ये दोनों बालिग थे जे, और इनमें नीरज कुशवाहा नाबालिग था। इनकी गाड़ी आकर के ठेलिया से थोड़ी दूर में रुक जाती है। लड़की को इस बात का अंजादा नहीं था कि आखिरकार ये लड़के क्यों रुके हैं और ये कुछ अप्रिय घटना करने वाले हैं कि नहीं है। वो लड़की अपना चाट खाने में व्यस्त थी और चाट खाने के बाद में चाट वाले को पैसा दिया। पैसा देने के बाद में जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ी, उनके बगल से निकलने का प्रयास किया तो उनमें से एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ने के बाद में हाथ में लिए हुए कुछ नशीला पदार्थ को उसने लड़की को सुंघा दिया। लड़की वहीं पर अर्ध बेहोशी की हालत में आ जाती है और उन तीनों ने उस लड़की को बाइक में बैठा करके और रेलवे स्टेशन रोड स्थित एक होटल में ले जाते हैं। होटल का कमरा नंबर 104 उन्होंने पहले से बुक कर रखा था, वहीं पर ले जाते हैं उसको कमरा नंबर 104 में। कमरा नंबर 104 में पहुंचने के बाद ही लड़की के साथ में होने लगती है दरिंदगी। उन्होंने तीनों लोगों ने उसके प्राइवेट पार्टों को हाथों से मसल दिया।
वो लड़की चीखती चिल्लाती, लेकिन होटल का कमरा नंबर 104 चारों तरफ से बंद था, जिससे उस लड़की की चीख पुकार कमरे से बाहर नहीं निकल पाई। लड़की अगर चीखती तो उसके ऊपर थप्पड़ों और घूंसों की मार चलती, उसको गाली गलौज दिया जाता और जान से मारने की धमकी दी जाती। इसके बाद में उसके मुंह में कपड़ा भी बांध दिया गया, जिससे चीख न पाए, और उसके साथ में तीनों लोगों ने मिलकर के बारी बारी से बलात्कार जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया। जब उन्होंने देखा कि लड़की की हालत काफी खराब हो गई है और यह उनका घटना का क्रम कम से कम 2-3 घंटे तक लगातार चला, 2-3 घंटे लगातार उसके साथ में इस घिनौनी घटना का अंजाम होते वक्त उस लड़की की तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई थी। उन लड़कों ने देखा कि लड़की की तबीयत ज्यादा बिगड़ चुकी है, तो वो परेशान हो गए। रात के करीब करीब 9 बज रहे थे, 9:30 या 9:45 के आसपास का टाइम होने जा रहा था। उन लड़कों ने फिर से उस लड़की को अपनी बाइक पर बिठाया और बिठाने के बाद में केन नदी के नहर वाले पुल में उतार करके और वहां से फरार हो जाते हैं। लड़की जैसे कैसे उसी अर्ध बेहोशी की हालत में अपने घर पहुंचती है और घर पहुंचने के बाद में अपनी मम्मी से अपने ऊपर होने वाले अत्याचार की पूरी कहानी बताती है। मम्मी उनकी बिटिया के पापा से बताती है। पापा तुरंत अतर्रा पुलिस को सूचित करते हैं और रिपोर्ट लिखवाते हैं। लड़की उनका नाम जानती थी, क्योंकि कमरा नंबर 104 में जब ये घटना घट रही थी तो वो आपस में एक दूसरे का नाम ले रहे थे। और उसके पापा ने पुलिस को नामदर्जी रिपोर्ट लिखवाई और उन्होंने बताया कि सहेवा के महेश कुशवाहा, शक्ति सिंह और नीरज कुशवाहा, इन तीनों लोगों ने मेरी बेटी के साथ में होटल के कमरा नंबर 104 में बारी बारी से बलात्कार जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया है। दलित लड़की थी, इसीलिए अतर्रा थानाध्यक्ष ने SC/ST एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत गंभीर धाराओं के तहत उनका मुकदमा दर्ज कर लिया। घटना मंगलवार की थी, लेकिन पुलिस दबिश दे रही थी, लेकिन वो लड़के पकड़ में नहीं आ रहे थे। लेकिन पुलिस ने थोड़ा त्वरित कार्रवाई दिखाई और उन लड़कों को बुधवार के दिन गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद में जो बालिग लड़के थे तो उनके ऊपर मुकदमा चला करके उनको गिरफ्तार किया गया, और जो नाबालिग लड़का था नीरज कुशवाहा, तो उसको बाल संप्रेक्षण गृह में डाल दिया गया है। तो ये थी एक बांदा जिले में घटने वाली एक बहुत ही दुर्दांत कहानी, जिससे एक लड़की का जीवन बर्बाद हो गया और उन तीनों लड़कों ने तो अपनी जिंदगी बर्बाद ही कर ली। तो आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या रवैया है कि उन लड़कों के साथ में क्या होना चाहिए? आप कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही कहानियां रोज मिलती रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।